प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आने वाली दशहरे का आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना देना चाहता हूँ। आज की कहानी हमने दशहरे को लेकर लिया है, जो जानकारी मूलक है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर असुरों का बोलबाला था। मनुष्य, ऋषि, मुनिगण, देवता सभी असुरों से डरते थे और डर डर कर रहते थे। उसी समय एक दानवराज हुआ करता था, रंभासुर। रंभासुर को एक महिषी यानी भैंस के साथ संजोग हुआ और उन दोनों के संजोग से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार कभी भैंस और कभी इंसान का रूप धर सकता था। युवावस्था में उसने ब्रह्मा जी का घनघोर तपस्या किया। वर्षों वर्ष तपस्या में लीन रहा। बाद में ब्रह्मा जी महिषासुर की अखंड तपस्या से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो एक न एक दिन वापस जाना ही है, इसलिए यह वरदान प्रकृति के विरुद्ध है। तुम कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना असुर, ना कोई पुरुष और ना ही कोई जानवर मार पाए। महिलाएं तो कोमल और नाजुक होती है, वो मुझे क्या मार पाएगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिए। अब वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर घोर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। ऋषि मुनि महात्माओं का संहार करने लगा। उन लोगों का जीना हराम हो गया। उसने देवतागण को भी नहीं छोड़ा था। देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। सारे देवता महिषासुर के डर से भागते फिरते थे। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्गलोक भी जीत लिया। देवताओं पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया। वह तीनों लोकों का अधिपति बन गया। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। सभी की समस्याएं एक ही था और वह था महिषासुर से मुक्ति। तो भगवान विष्णु बोले कि महिषासुर से मुक्ति का एक ही मार्ग है और वह है महिषासुर का अंत। तीनों लोक में कोई उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से किसी के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया है। केवल उसे एक महाशक्तिशाली कोई नारी ही मार सकती है। इसलिए आप सभी माँ भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने कई वर्षों तक आराधना की, तब जाकर शक्ति रूपा माँ भगवती का जन्म हुआ। माँ देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावती हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उसे देवी को अर्पित कर दिया। बाबा विश्वकर्मा ने कई अवैध कवच और अस्त्र शस्त्र देकर माँ भगवती को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से सुशोभित कर दिया। अब बारी थी महिषासुर से युद्ध की। अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल गई।
महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर उसकी ओर आ रही है। एक तरफ केवल माँ भगवती और दूसरी तरफ 60,000 विशाल और भीमकाय शरीर वाले राक्षसों की सेना। माता दुर्गा के रूप और सौंदर्य को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया तथा माता से विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर माता अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, पहले मुझसे युद्ध कर पाओगे, अगर तू जिंदा बच गया तो फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। महिषासुर इसे बहुत हल्के में लिया। पहले महिषासुर के 60,000 सैनिकों से माता को युद्ध कर देवी ने सारे के सारे सेना अपनी तलवार से कुछ ही समय में मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया। फिर माता और महिषासुर के बीच 9 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसी समय को नवरात्रि भी कहा जाता है। और अंत में 10वें दिन माँ देवी ने तलवार से महिषासुर के गला काटकर उसका भी वध कर दिया और तीनों लोगों को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। सभी देवतागण खुशी से झूम उठे, फूलों की वर्षा हुई। माता दुर्गा के जय जयकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत हुई। तब से आज तक हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाते हैं। प्रेम से बोलो भगवती मैया की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक करके कमेंट में माँ भवानी के लिए कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।